हेलो फ्रेंड्स। नॉर्मली जो ट्रेंड है हॉस्पिटल में, जैसे चेस्ट पेन हुआ तो तुरंत ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी करवा लेते हैं। तो एंजियोग्राफी आपका ईसीजी में एसटी एलिवेशन है अथवा ईसीजी में एसटी डिप्रेशन विथ ट्रोपोनिन आई ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है तो ही गोल्डन आवर में 1 कलाक में करवानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को स्टेंट रखना है उस टाइम में 1 कलाक में तो करवानी चाहिए। ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी कराना वाजिबी नहीं है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, नॉर्मल पेशेंट्स में भी कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, फिर उससे एक्यूट रीनल फेलियर होता है, फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, नेफ्रोजेनिक फाइब्रोसिस भी होता है। गैडोलियम डाई के हिसाब से जो दूसरी एंजियोग्राफी में यूज़ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि एंजियोग्राफी की डाई एक्यूट रीनल फेलियर करती है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, और 25% के आसपास जो एक्यूट रीनल फेलियर के हॉस्पिटल में केस निकलते हैं वो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस एंजियोग्राफी के हिसाब से निकलते हैं। तो आप समझिए कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है तो सडनली विदाउट इमरजेंसी ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी मत कराइए। आपके पास ब्लड टेस्ट है, आपके पास इको है, आपके पास दूसरे कई टेस्ट है जो विदाउट डाइज हो सकता है, जैसे ईसीजी है। रिपीटेड ब्लड टेस्ट आप कराते जाइए, 6 महीने इको कराते जाइए। तो जो डाइज से जो टेस्ट होते हैं वो किडनी पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स को रूटीनली नहीं कराना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी है, गोल्डन आवर 1 आवर में आप डॉक्टर को स्टेंट रखना है तो आप एंजियोग्राफी करा सकते हैं। बाकी ब्लॉकेज तो आप खराब कोलेस्ट्रॉल को बेजल वैल्यू से एकदम डाउन करोगे, ट्राइग्लिसराइड को बेजल वैल्यू से एकदम क्रैश करोगे, HSCRP अल्ट्रा सेंसिटिव CRP कार्डियक मार्कर को बेजल वैल्यू से एकदम नीचे रखोगे, BP डायबिटीज़ वगैरह आप कंट्रोल रखोगे, वेस्ट लेवल आपका नॉर्मल रखोगे, BMI 20 के आसपास रखोगे, बॉडी मास इंडेक्स, स्ट्रेस नहीं लोगे, टोबैको नहीं खाओगे, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, श्रीखंड, कोल्ड ड्रिंक्स, नॉन वेजिटेरियन डाइट एक्सेप्ट रोस्टेड फिश, फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स वगैरह नहीं खाओगे तो कुछ घबराने की बात नहीं है कि ब्लॉकेज कितना है। 4 मिलीमीटर से 2.6 मिलीमीटर की आर्टरीज आती है, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें लमसम ब्लॉकेज बताते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रिन, फिर सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल वगैरह से बनते हैं। उस पर स्मूथ मसल कैप लग जाती है, वो बॉडी का नेचुरल नियम है। मीडिया में से स्मूथ मसल कैप वो ब्लॉकेज पे लगती है तो वो ब्लॉकेज को स्टेबलाइज करती है। तो आप रिपीटेड इंजरी हृदय के आर्टरी का एंडोथेलियम को ना हो, ऐसी लाइफस्टाइल रखे, ऐसा खुराक रखे, BP कंट्रोल में रखे, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखे, बॉडी को मूविंग रखे, तो कोई एंजियोग्राफी करानी जरूर नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी itself leads to embolism in some time and contrast induced nephropathy that leads to acute kidney failure.
तो ये डॉक्यूमेंटेड कि हॉस्पिटलाइजेशन जो पेशेंट्स है उसमें 1/3 पेशेंट्स एंजियोग्राफी के हिसाब से उनकी किडनी डैमेज हुई होती है। दो इट इज़ रिवर्सिबल, बट जिनको किडनी डिसीज़ है, डायबिटीज, उनमें कभी कभी रिवर्स नहीं भी होता है और डैमेज हो जाता है। तो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, इको, ब्लड टेस्ट वगैरह पे प्राधान्य दीजिए हृदय रोग की जांच कराने के लिए, नहीं कि सीधा एंजियोग्राफी में दौड़ जाके परसेंटेज देख लिया, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, क्या करेंगे, फिर हाई दवाई पे चले गए, फिर स्टेंटिंग डलवा दिया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट सब करा लो, हार्ट का प्रोफाइल, इको करा लो, ईसीजी करा लो, उस पर दवाइयाँ लो। डाइस का मिनिमम उपयोग हो सके ऐसा ट्राई करो। विदाउट इमरजेंसी डाइस का उपयोग एंजियोग्राफी में ना हो तो एंजियोग्राफी विदाउट इमरजेंसी मत कराइए, गोल्डन आवर में ही कराइए। जब एक्यूट कार्डियक इवेंट होता है तो 1 कलाक का गोल्डन आवर होता है, तो 1 से 1.5 कलाक में आप करा सकते हैं, बाकी कराने की ज़रूरत नहीं है, वो डैमेज करता है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।